स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 10.1 यानी आज से 10वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा। अगर आप ना देखे हो तो वहाँ से जा कर के देख लीजिए ना। तो चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपाती। तो सीधा मतलब सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। इतना दूर तक समझ में आ रहा है। समानुपाती समझना है क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो इसका एक साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है सिंबल ऐसा, ठीक है। जैसे हम ऐसा दो राशि दिया हुआ रहता है, दो डेटा कुछ दिया हुआ रहता है, तो उसको हम ऐसा पढ़ते हैं। अगर पहला को x मानते हैं दूसरा को y, तो ऐसा बोल सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। यानी x समानुपाती है y का। और ये समानुपाती का साइन हटाते हुए इक्वल लगाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट एक लगता है k, जिसको बोलते हैं। अब ये k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, y डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में बराबर k। तो k बराबर x बाई वाई। यानी अगर दो राशि दिया हुआ है x और y, और दोनों को हम रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो वो हमेशा k यानी कांस्टेंट होता है। k का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू यानी स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं। स्थिरांक यानी कि ऐसा वैल्यू, ऐसा मान आएगा k का जो कि स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। x और y का ऐसा वैल्यू मतलब ऐसा राशि है जिसको अगर रखें इस तरह से x बाई वाई के फॉर्म में और उसको काटें या डिवाइड करें तो हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। यानी अगर बोले कि एक पेन का मूल्य है 2 रुपया, तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा, 4 रुपया होगा। तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 6 रुपया होगा। तो 4 पेन का पूछे तो कितना होगा, 8 रुपया होगा, ठीक है। अब इसी को देखिए यहाँ पे रखते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन में ये यूज होता है। कैसे देखिए, एक पेन का संख्या को मान लेते हैं x, और जो मूल्य है ये रुपया है, तो रुपया को मान लेते हैं y रुपया, या y मानते चलिए ना। x मान लेते हैं संख्या को, पेन की संख्या को, और ये y। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है कि नहीं, वो कैसे जानेंगे। तो समानुपाती है या नहीं है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, x बाई वाई करेंगे, वैल्यू कुछ आएगा। अगर वो वैल्यू सबका में सेम आएगा तो बोलेंगे हाँ ये एक दूसरे के समानुपाती है। या एक नाम और बोलते हैं समानुपाती को, अनुक्रमानुपाती, है ना। तो ये दोनों सेम चीज़ है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, या इंग्लिश में प्रोपोर्शनल। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, x बाई वाई निकालना है तो x क्या है, यहाँ से निकालते तो एक पेन, तो 1 y 2, तो 1/2 बराबर k, यानी k का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक। अब दूसरा का निकालते हैं तो x में 2 पेन, तो y कितना हो गया, 4, तो 2 ऊपर नीचे हो गया 4, x 2 y नीचे 4। इसको काटे, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। देखिए सेम आया, ठीक है। अब तीसरा का निकाल के देखते हैं तो 3 हो गया x का वैल्यू, y में 6, तो 3/6 होगा। तो 3 1 3, 3 2 नीचे, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। इसी तरह चौथा का भी करेंगे तो 4 और नीचे 8, तो 4 1 4, 4 2 8, इसमें भी आ गया 1/2। यानी सब का वैल्यू देखिए 1/2 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, यानी सबका वैल्यू सेम आएगा जब x बाई वाई करेंगे तो ऐसे ही डाटा को, ऐसे ही राशि को बोलते हैं समानुपाती। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पेन है ये रुपया से समानुपाती, x जो है वो y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पेन का जो मूल्य है, पेन का जो संख्या है वो पेन के मूल्य से समानुपाती है। यानी पेन का संख्या बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, संख्या घटेगी तो मूल्य भी घटेगी, ठीक है। तो इसी को समानुपाती कहते हैं, ठीक। और समानुपाती और जो दोनों जो समानुपाती रहेगा उसका जो क्या बोलते हैं उसको, अनुपात निकाल लेंगे, रेशियो यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो हमेशा आंसर सेम आएगा। इतना सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना रहता है। इसमें यूज कहाँ होता है, इस चीज़ का यूज कहाँ होता है, क्या फ़ायदा है। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बनाने में इसका फ़ायदा है। जैसे अगर हम बोल दें कि इसी के हिसाब से देखते हैं पहले इसी एग्जांपल से, कि 4 पेन का मूल्य बोलें 8 रुपया है, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 4 पेन का मूल्य 8 रुपया है। तो बताइए
7 पेन का मूल्य कितना होगा, 7 पेन का मूल्य कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहता था तो समानुपाती नहीं पढ़े थे, उस समय क्या करते थे कि पहले 4 पेन का दिया हुआ रहता, हम पता करते थे कि 1 पेन का दाम कितना होगा। 1 पेन का मूल्य अगर पता चल जाए तो 7 पेन या 14 पेन या कितनों भी पेन का निकालना है और उससे गुना कर देंगे 1 पेन का मूल्य से, तो निकल जाएगा। यानी क्या करेंगे, एक मूल्य जैसे 1 पेन का मूल्य अगर 2 रुपया है तो 7 पेन का कितना होगा, 7 दूनी 14 रुपया। तो अगर 1 पेन का मूल्य हम जानेंगे तो बाकी जितना भी पेन का बोलेगा निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो 1 पेन का मूल्य दिया हुआ नहीं है, यहाँ दिया हुआ 4 पेन का। तो क्या करते थे, पहले 1 पेन का निकालते थे। तो 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए जो रहेगा रुपया, उसको इधर जो रहेगा उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 4 दूनी 8, 2 रुपया हो गया 1 पेन का मूल्य। तो इस तरह से पहले 1 का निकाल लेते थे, उसके बाद 7 पेन का निकालना है तो 2 1 का 2, तो 7 का कितना, 7 से गुना कर देते, तो 7 दूनी 14 रुपया, ये आंसर आता था। ठीक है, तो ये एक नियम था जिसमें क्या करना होता है, 1 पेन का, एक चीज़ का पहले निकालना होगा, उसके बाद फिर उसका जो ज़्यादा संख्या दी हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका हमको मूल्य निकल जाता है। तो यही क्वेश्चन को अगर हम अनुपात पढ़ लिए तो अनुपात से कैसे बनाएंगे, देखिए अनुपात में कैसे बनता है। तो पेन दिया हुआ 4, तो 4 पेन की संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, जैसे इसमें पेन की संख्या को x लिए हैं तो x में लेंगे 4 और y को लेते हैं, चलिए रुपया को, तो y यानी कि 4 पेन का मूल्य कितना, 8 रुपया है, तो ये हो गया 8, y हो गया 8। ठीक है, अब 7 पेन का निकालना, यानी पेन का संख्या फिर से दिया हुआ है 7, तो 7 लिख देंगे, रुपया नहीं दिया हुआ कितना रुपया, यानी 7 पेन का मूल्य कितना, यानी y वाला जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं y1। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए x बाई वाई करते हैं तो सबका जो है आंसर तो सेम आता है। ठीक है, चाहे इसका डिवाइड करें या इसका डिवाइड करें, सबका अनुपात सेम आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, 4/8 बराबर कर देते हैं 7/, इतना क्या है कि दोनों का रेशियो तो सेम आता है, जैसे सेम आता है, देखिए यहाँ पे निकाल के देख लिए हैं। तो देखिए अब क्या होगा, नीचे y1 है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × y1, ये डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फिर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 है 4, तो इसको काटिए, 4 दूनी 8, तो 2 7 14 रुपया। तो y1 जो था, y1 का वैल्यू 14 आ गया। यहाँ पे देखिए कितना आया था, 14, यानी 7 पेन का मूल्य 14 रुपया है। यहाँ से भी आ गया 7 पेन का मूल्य 14 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम है समानुपात का। ये जो यहाँ पे 1 का पहले निकाल के तब निकालना पड़ता था, थोड़ा लंबा होता था, यहाँ पे शॉर्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, और कितना शॉर्ट है क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तो ऐसे बहुत आसान एग्जाम्पल लिए हैं, इसलिए लग रहा होगा कि यही वाला तो आसान है ना। लेकिन चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सारा समस्या क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से बनता है इसका क्वेश्चन। देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित सारणी अनुक्रमपाती है या नहीं। क्वेश्चन में दिया है अनुक्रमानुपाती है या नहीं। हमको बताना है कि अनुक्रमपाती है या नहीं। अनुक्रमपाती मतलब क्या होता है, समानुपाती, दोनों नाम एक ही है ना। तो समानुपाती है या नहीं वो बताना है। तो समानुपाती के लिए क्या बताए थे कि जब x बाई वाई का वैल्यू कांस्टेंट आए, के यानी कांस्टेंट, यानी जितना भी x वाई रहेगा सबका वैल्यू x बाई वाई करके निकालें तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो लिख देंगे हाँ अनुक्रमपाती है, और सेम नहीं आए तो अनुक्रमपाती नहीं है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। x और y दिया हुआ इस तरह का टेबल में क्या क्या वैल्यू है, तो है 2/6, 3/9, 5/15, 8/24, 10/30। ये डेटा दिया हुआ है हमको। अब देखिए हमको क्या निकालना है, x बाई वाई निकालना है। तो पहला का निकालते हैं इसका, तो 2 ऊपर नीचे 6, 2/6 होगा ना। काटिए इसको, 2 का 2, 2 3 6, आ गया 1/3। इसी तरह दूसरा का निकालते हैं, दूसरा x बाई वाई, तो दूसरा में ये है 3/9 होगा, 3/9, 3 का 3, 3 3 9, यहाँ भी आ गया 1/2, 3, तो बराबर तो आ रहा है। ठीक है, 2 बराबर आ गया। तीसरा भी देखते हैं, 5/15 होगा तीसरा में, x बाई वाई बराबर क्या 5/15, 5 का 5 दिया 15, यहाँ भी आ गया बराबर।
ठीक, बहुत आसान है, काटना है खाली, बराबर आ रहा है। चलिए आगे भी चेक करते हैं। तो x बाई वाई, तो x इसमें कितना है 15, तो यहाँ तक हो गया 8, नीचे y 24, तो 8 ऊपर नीचे 24, इसको भी काटिए, 8 का 8 8 दिया 24, यहाँ भी आ गया 1/3। ठीक है, तो देखिए सबका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, पाँचवा में ये वाला बच गया है, यानी x बाई वाई बराबर क्या होगा 10 ऊपर नीचे 30, तो 10 दिया 30, ये भी तो कट गया, 1/3 यहाँ भी आ गया। मतलब क्या दिख रहा है, सब बराबर आ गया। तो सब बराबर आ गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे कि यह अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो कुछ कठिन है, बस इसमें छांटना है कि है कि नहीं। तो बस डिवाइड करके देखेंगे, सबका आंसर सेम तो है, नहीं आता सेम तो लिख देते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसी का अगला क्वेश्चन है 4 8 7 14 18 16 10 20 11 22। इसमें भी चेक करते हैं x बाई वाई, तो x वाई या y यहाँ पर चेक करते हैं पहला में, तो 4/8 होगा, 4 का 4 4 दूनी 8 आ गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं काटने में, खाली काटते जाना है। दूसरा में देखते हैं फिर से x बाई वाई, ये वाला होगा 7/14, 7 का 7 दूनी 14, 1/2 हो गया। तीसरा देखेंगे 18/16 है, तो x बाई वाई बराबर लिखेंगे 18/16। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आ गया, अगर ये 8 रहता नीचे 16, तो 8 दूनी 16, यानी ये भी 1/2 आता, बराबर आ जाता। बाकी वाला भी बराबर ही था, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, सब बराबर था, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। इसको काट के भी देखेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, 9/18, यानी 2 को तो बराबर आ गया, और बाकी वाला भी बराबर आता है, 1/2 ही आता, लेकिन ये नहीं आया। इसका मतलब क्या कर देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ये नहीं है, अनुक्रमपाती नहीं है। ठीक है, तो बस छांटना है डिवाइड कर करके, और डिवाइड में नहीं करना है, बस डिवाइड में लिखना है खाली, और काट के देख लेना है, पता चल जाएगा कि बराबर है कि नहीं। ठीक, तो उम्मीद है एक और क्वेश्चन है इसका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 और 5, 1/5, फिर 3 5 15, 5 चौके 20, 6 6 36, बराबर नहीं आ रहा है उसमें भी, वो भी अनुक्रमपाती नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेन है, इसमें तो बस छांटना था। मेन देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है x तथा y अनुक्रमपाती है, पहले बता दिया है। ठीक, x तथा y अनुक्रमानुपाती है, ये क्वेश्चन में बता दिया पहले ही कि अनुक्रमपाती है x y। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी वैल्यू दिया हो रहेगा वो सब इक्वल आएगा, x बाई वाई करेंगे तो इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि अनुक्रमपाती है ये बोल दिया है, मतलब इक्वल होगा तभी तो अनुक्रमपाती है। ठीक है, तो अनुक्रमपाती है तो हमको बोला है x1 x2 और y1, ये 3 चीज़ दिया हुआ है, ये तीनों का हमको वैल्यू फाइंड करना है, मान याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। x बाई वाई है, इस तरह का टेबल बना हुआ है। पहला में है 3/12, फिर है x1/20, फिर है x2/28, उसके बाद है 9/y1, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करेंगे। चूंकि ये अनुक्रमपाती है तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यह क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमपाती है, इसका मतलब क्या होगा कि x/y जो है वो बराबर आएगा, किसके बराबर, तो ये सबके बराबर आएगा, सबके डिवाइड के बराबर, सबका अनुपात के बराबर, तो सबके बराबर कर देंगे। 3/12 बराबर आएगा x1/20, बराबर आएगा x2/28, बराबर आएगा 9/y1। ठीक, क्यों बराबर सबको लिख दिए, क्योंकि अनुक्रमपाती है, और अनुक्रमपाती कब होता है, जब सबका जो फ्रैक्शन करें या अनुपात निकालें या रेशियो में लिखें तो सब बराबर आना चाहिए, तो इसलिए बराबर का साइन लगा दिया क्योंकि वो सब बराबर है। ठीक, अब हमको यहाँ पे देखिए x1 x2 और y1 ये तीनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा, देखिए सब तो बराबर है आपस में,
यानी कि हम इसका वैल्यू जैसे फाइंड करना है तो इसको अगर ये दोनों तो बराबर है तो यहाँ से अगर हम इसको अलग से लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। 3/12 बराबर है किसका, x1/20 का। हमको x1 का वैल्यू निकालना है तो ये देखिए 20 डिवाइड में इसको हटा देंगे, इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/12 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा तो बच गया x1। यही तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, काट देते हैं। 3 चौके 12, 4 पचे 20, यानी x1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x1 फाइंड करना था, निकल गया 5। अब हमको x2 निकालना है तो इसको भी निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, देखिए यही इसी को लेकर के निकाल सकते हैं, इससे भी निकल सकता है ना, लेकिन सब बराबर है तो ये यानी 3/12 जो है वो इसके भी तो बराबर है x2/28 का, है ना। सब आपस में बराबर है, यानी ये जो है इसके भी बराबर होगा। क्यों इसको लिए, क्योंकि इसमें दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर नीचे, और यहाँ एक दिया हुआ है तो तीसरा आसानी से निकल सकता है जैसे इसका निकला। ठीक है, तो ये भी डिवाइड में इधर आएगा तो 3/12 गुना 28 तो हो गया कितना, x2 उधर बच गया। इसको काटिए, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28, यानी x2 का वैल्यू आ गया 7। हमको निकालना था, निकल गया x2। ठीक, अब देखिए y1 भी निकालना है तो इसको भी कर देते हैं इक्वल। किसकी इक्वल करें, इसके भी इक्वल करने से आएगा, इसके भी, लेकिन इसी के करते हैं क्योंकि इसका दोनों वैल्यू दिया हुआ है ना, दोनों दिया हुआ है, गिवन है। हमको एक अननोन यहाँ पे मिल रहा है तो 2, यानी कि 2 यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ, तो 3 जब भी दिया हुआ है यार, एक अननोन निकालना रहे तो आसानी से निकल जाता है, इसलिए इसी को बराबर करते हैं। 3/12 बराबर 9/y1। ठीक, अब देखिए ये उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे y1 डिवाइड में तो ये इधर आएगा बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 9, और ये डिवाइड में तो इधर आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। हाँ, अब देखिए y1 निकालना तो छोड़ दीजिए y1 को, बाकी को उधर कर देंगे तो 9 गुना 12 बट्टा 3 गुना में, मतलब नीचे डिवाइड में आ जाएगा उधर। काटिए, 3 तिया 9 तो 12 तिया कितना हो गया, y1 बराबर 36 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हमको x1, x2 और y1 निकालना था, निकल गया। ठीक, तो देखिए सब में इसी के बराबर किए हैं, देखिए तीनों। आप चाहे तो इसके बराबर भी करके आंसर ला सकते थे, है ना, क्योंकि सब आपस में बराबर है। देखिए इसको भी करके दिखा दे रहे हैं, x1/20 ये बराबर है x2/28 का, तो यहाँ से भी x2 का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट में इसको इक्वल करके x1 का निकालेंगे तो x1 आया 5, तो यहाँ x1 में लिख देंगे कितना, 5/20। उसके बाद देखिए डिवाइड में इसको इधर कर देते हैं तो मल्टीप्लाई बराबर x2 बच गया। अब इसको काटिए, 5 चौके 20, 4 सत्ते 28, x2 का वैल्यू कितना है, 7। यहाँ भी 7 ही आया था। ठीक, तो किसी को भी किसी से बराबर कीजिए, आंसर सेम आएगा क्योंकि सब आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी को मेन ध्यान रखना है, इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। सब क्वेश्चन आगे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ बस इसी तरह बनेगा, है ना। एक आध क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी सब अपने से कर लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोला है तीसरा क्वेश्चन है, यदि बस कोई बस है 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस 24 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसमें बात किस चीज़ की हो रही है, डीजल और किलोमीटर की। ठीक, यानी डीजल दिया हुआ है लीटर में, कितना लीटर, 34 लीटर। ठीक है, तो एक्स वाला जो रहता था उसको मान लीजिए डीजल वाला को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद किलोमीटर दूरी में दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है तो दूरी को वाई वाला मानते हैं, वाई मान लेते हैं। तो ये दूरी कितना हुआ, दिया है 24 लीटर में 272, तो 24 लीटर में इसके नीचे लिख दो 272 किलोमीटर, यानी 24 लीटर में 272 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कोई बस है, गाड़ी है। ठीक, आगे बोला है तो बस 24 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा, 24 लीटर डीजल में। ठीक, तो 24 कहाँ लिखेंगे, यहाँ, क्योंकि लीटर वाला यही ना है डीजल वाला, तो यहाँ लिखेंगे 24 लीटर।
अब 24 लीटर में कितना दूर जाएगा ये हमको निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसको y वाला लाइन है तो इसको मान लेते हैं y1। तो इस तरह का टेबल बन गया जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, अब देखिए इसको भी वैसे करेंगे 34/272 ये इक्वल होगा किसका 24 ये y1 का। ठीक, अब देखिए y1 डिवाइड में इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 34 गुना y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड उधर है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड उधर ये मल्टीप्लाई। ठीक, हमको y1 निकालना तो y1 छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए। तो ये दोनों तो पहले से आ चुका, ये गुना में तो इधर आया तो भाग में हो गया। ठीक, ऐसे काटिए, देखिए 2 से काटते हैं, कितना से काटे, चलिए 2 से काट, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 सत्ते 14। अभी 17 आ गया, ये तो 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 से अगर कटेगा तो काटते हैं। 17 का 17 यहाँ बच गया 10, 102। हाँ 17 का 17, 10 बच गया, 102 हुआ, 17 छक 102। अब बच गया क्या इसमें 12 गुना 16 गुना कीजिए, 12 दूनी 26, 16 दूनी 32 का 2 हाथ में 3, 16 का 16 और 3 19, 192 का चीज़ है किलोमीटर है ना, 192 किलोमीटर दूरी तय करेगा 24 लीटर पेट्रोल डीजल में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी की वजह से टेबल थोड़ा सा छोटा सा बना लीजिए और आराम से इसे डिवाइड कीजिए, बराबर लगाइए और फिर जिसका वैल्यू फाइंड करना रहे निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, पूरी की तरह से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है तो पेंसिल की संख्या जो है उसको समझिए x। तो ये दिया हुआ है 16 पेंसिल, तो 16 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, यानी मूल्य को हम मान लेते हैं y। तो 16 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 64 रुपया। ठीक, ये रुपया और ये मूल्य है, तो 16 संख्या है ना, तो 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। आगे बोला है 144 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, तो 144 रुपया दिया हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, 144 रुपया, रुपया है तो किस में लिखेंगे, या रुपया वाला लाइन में, मूल्य वाला में है ना, तो 144 रुपया हो जाएगा यहाँ। तो हमको ये फाइंड करना है, यानी कितना पेंसिल मिलेगा 144 रुपया में, तो इसको मान लेते हैं x1। ठीक है, तो बस इस टेबल बनाने से याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, संख्या रहे तो संख्या में, रुपया रहे तो रुपया में, है ना, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर लिख दें तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दिए उसी जैसे 16/64 बराबर x1/144। ठीक है, डिवाइड में कर दिए और x1 निकालना है तो छोड़ दीजिए उधर, बाकी सबको इधर ले आइए, यानी ये बचल है नीचे डिवाइड में, इधर आए तो मल्टीप्लाई में, तो बच गया x1। काटने तो आवे करता है, काटिए, 8 दूनी 16, 8 8 64, 2 1 का 2, 2 और चौके 8, फिर 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक 24, यानी x1 आ गया 36। तो 36 क्या है, संख्या है, किसका संख्या, तो 36 पेंसिल की संख्या है, यानी 144 रुपया में कितना 36 पेंसिल मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड बता रहे हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन या कुछ सॉल्यूशन करना है नहीं, बस थोड़ा सा टेबल बन रहा है छोटा सा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है। ठीक है, तो 8 ऊपर वाला x वाला में रह जाएगा, y वाला में क्या हो जाएगा, मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य को, यानी 8 किलो का मूल्य 240 रुपया है। ठीक है, ये संख्या है, ठीक है, और ये y, तो उसको आप लिख लीजिएगा अच्छा से, बस यहाँ तो समझने से मतलब है, समझिए अच्छे से, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो चीनी का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, 8 kg है ना, kg का मूल्य 240 रुपया है। हाँ, तो 320 रुपया में कितना मिलेगा, तो रुपया दिया हुआ, तो यहाँ रुपया वाला लाइन में लिखेंगे 320 में, ये हमको फाइंड करना है कितना kg चीनी मिलेगा। तो ये x वाला लाइन है तो इसको मान लेते हैं x1, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x वाला है तो x1 और y वाला को y1 मानेंगे तो आसान होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको वैसे सोल्व करेंगे, 8/240 बराबर क्या हो जाएगा, x/320। x1 निकालना है तो क्या होगा, 8/240, ये डिवाइड इधर है तो मल्टीप्लाई। ठीक, काट पीट दीजिए, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है ना, पूरी तरह से काटिए पूरा, है ना। 8 का 8 16, 8 3 24, 3 का
8 से 24 और 32 कहाँ से है, 3 में से 3 तो पर हम 32 आवे न करता है, पॉइंट में आने जैसा लग रहा है। 8 किलोग्राम को 240 रुपया, तो 320 रुपये में कितना चीनी खरीदी जा सकती है, तो ये पॉइंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में ही लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऊपर बची है 32 और नीचे 3, ये कट नहीं रहा है तो इसको भाग दे दीजिए 3 को 32 से, तो 3 का 3, यहाँ कट गया, ये उतरा 2, छोटा हो गया तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 0, 3 छक 18, फिर 2 बच गया 20, 3 छक 18, 6 आते रहेगा, यानी इसको लिख सकते हैं x1 बराबर 10.66 बार बार आ रहा है तो इसको एक बढ़ाकर 7 लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना का चीज़ है भाई kg, तो इतना kg जो है वो चीनी मिलेगा 320 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह नहीं कटेगा तो भाग दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कट रहा है तो घबरा जाइए कि कैसे होगा, भाग दे देना है, सिंपल। तो ये चीनी वाला हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा में एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा बोला, यानी 1 घंटा का दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर। ठीक, तो ये दूरी को x वाला में लिख ले, x मान लेते हैं, और ये अच्छा दूरी नहीं है, समय है ना, घंटा मतलब समय, समय को x मान लेते हैं, तो ये किलोमीटर में दूरी, दूरी को y मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लीजिए, है ना। तो 1 घंटा 40 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो लिख दिए 1 घंटा में 40। आगे बोला है 1 घंटा 15 मिनट की दूरी याद कीजिए, 1 घंटा 15 मिनट, इसका हमको दूरी निकालना है कि 1 घंटा 15 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, तो इसको मान लेते हैं y1। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, परेशानी हो सकती है। देखिए क्या परेशानी हो सकती है, इसको अगर डिवाइड में लिखना चाहे तो 1/40 तो लिख देंगे, इसको आप कैसे लिखिएगा, 1 घंटा 15 मिनट है, तो 1 घंटा 15 मिनट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे लिखना है, ये अगर घंटा में है तो इसको भी होना चाहिए था घंटा में, लेकिन ये मिनट में भी है, घंटा में भी है। तो इस तरह का जब भी अलग अलग इकाई का रहे, अलग अलग यूनिट का रहे, तो सबसे पहले उसको सेम इकाई का कर लेना, यानी ये घंटा में तो इसको भी घंटा में बदल दीजिए, या तो ये मिनट में है तो इसको पूरा टोटल मिनट में, और इसको भी मिनट में बदल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे घंटा और मिनट में बदलना आसान है, तो मिनट में बदल देते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। अब यहाँ 1 घंटा 15 मिनट है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 और ये 15, तो 60 और 15 मिनट कितना हो गया, 75 मिनट। ठीक है, 75 मिनट, तो दोनों मिनट में चेंज हो गया। अब इसको बनाइए, आराम से बन जाएगा 60/40, यहाँ 75/y1 नहीं दिया है। ठीक, तो ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 × y1 = 75, ये डिवाइड में तो इधर आया तो मल्टीप्लाई। ठीक, ये इधर ऐसे होता है। अब y1 निकालना, छोड़ दीजिए y1 को, बराबर से उधर ले जाइए सबको, यानी 60 है, इसको भी ले आइए तो नीचे आ जाएगा 60, कटेगा 0 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से कटेगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 दूनी कितना हो गया, y1 बराबर 50। कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं बाकी क्वेश्चन को भी। चलिए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर अलग टाइप का होगा तो बता देंगे, जैसे ये थोड़ा सा अलग था, अदरवाइज बाकी को सबको बना लीजिएगा। देख लेते हैं, अगर कोई बनाने जैसा हो तो बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सोहन के पास एक सड़क का मान, अच्छा एक और है 7वां नंबर, गीता आधे घंटे में 250 शब्द टाइप करती है। ठीक, आधे घंटे यानी आधा घंटा में कितना मिनट होता है, 30, तो 30 मिनट लिख देते हैं। 30 मिनट में कितना टाइप करती है, 250। ठीक है, तो ये 100 वाला समय को मान लेते हैं, y मान लेते हैं, शब्द को की संख्या को। ठीक है, तो ये 250 30 मिनट में टाइप करती है, तो 500 शब्द टाइप करेगी कितना में, तो शब्द को नीचे लिख रहे हैं तो 500 शब्द दिया हुआ है, तो 500 इसको मान लेते हैं x1,
तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कितना देर लगेगा, निकल जाएगा यहाँ से। इसको डिवाइड कीजिए, इसको फिर इसको इधर ले आइए, काट उट दीजिए, हो जाएगा। तो छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सोहन के पास एक सड़क का मानचित्र है। इस पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर दर्शाए, वास्तविक दूरी को निरूपित करता है। तो एक मानचित्र यानी नक्शा जो होता है ज़मीन का, उसको नापने के लिए छोटा सा पैमाना आता है, छोटा स्केल आता है। तो उस स्केल में बोला है 1 सेंटीमीटर जो है वो 14 किलोमीटर को दर्शाता है। जो रियल में 14 किलोमीटर है उसको वहाँ पे 1 सेंटीमीटर में दर्शाता है वो स्केल। ठीक है, तो बोला है कि 226 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर में दर्शाएगा, यानी किलोमीटर वाला दिया हुआ है, तो इधर लिखेंगे 126 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर दर्शाएगा। तो अगर इसको x इसको y माने तो इसको मान लेते x1, हमको काम यहीं से तक है, ये दोनों से। ठीक है, तो इसको वैसे लिख देंगे 1/14 बराबर यहाँ कितना x1/126, ये 126 इधर आएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस इधर कटेगा तो काटिए, हाँ कट जाएगा 9 बार में। तो x1 का आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा आपको, और अपने से भी अब बाकी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तरीका से आप अपने से बना लीजिएगा, है ना। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है। ठीक है, 1 दर्जन का मूल्य दिया हुआ, तो इसको मान चलिए x, इसको y, तो 1 दर्जन का मूल्य 30 रुपया है। तो 360 बोला कितना दर्जन केला मिलेगा। ठीक, कितना दर्जन केला मिलेगा वो निकालना, तो इसको मान लेंगे x1, फिर वही काम कीजिएगा इसे, फिर ये डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 0 0 कटेगा, 6 का 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दर्जन मिलेगा। ठीक, बहुत आसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, 4 घंटा में 420 बोतल भरते हैं, तो इसको x मानते हैं, इसको y। तो बोला है 6 घंटा में, यानी टाइम दिया हो, तो इसको रहने देते हैं, इसको y मान लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर था, एक्सरसाइज था ये। तो ये इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म हो गया एक्सरसाइज पूरा। अच्छे से आप सबको बना लीजिएगा। अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में पढ़ना है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ये कहा कि चैप्टर का क्या नाम था, सीधा और इन्वर्स, सीधा और प्रतिलोम, वही प्रतिलोम समानुपाती। तो सीधा वाला पढ़ लिए, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला पढ़ लिए। अब हमको इन्वर्स वाला पढ़ना, उल्टा वाला। उल्टा अनुक्रमपाती कैसे होता है, प्रतिलोम अनुक्रमपाती या समानुपाती कैसे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब के बारे में देखना है, उसका क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।